तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई, तुम्हें हमारे बचपन का एक कार्टून तो याद ही होगा जिसमें एक बच्चा बहुत सारे एलियंस में बदल सकता था, जो कि ऑफ कोर्स बेन 10 नहीं है बल्कि था माय नेम इज। देखो, मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, पर पर्सनली मुझे माय नेम इज राज बहुत ही ज्यादा पसंद था। आई मीन जरूर माय नेम इज राज को बेन 10 की कॉपी बोलते थे, पर जेन्युइनली ये कार्टून बढ़िया था। तो आज की वीडियो में हम माय नेम इज राज की एंटायर स्टोरी के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे राज को ये बेल्ट मिली, कालीचरण कौन है और माय नेम इज राज के आखिर में होता क्या है। क्या राज को लास्ट में जाके द मोस्ट पावरफुल अवतार मिलता है, क्योंकि भाई ये अवतार लिटरली पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बाय द वे दोस्तों, जो लोग वीडियो देखते हैं उनमें से बस 92% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। तो यार ऐसा कंटेंट और चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कंटेंट बनाने के लिए। सो मेरा नाम है सैंड्रो एंड लेट्स बिगिन। देखो, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज राज में राज को पावर मिली कैसी और उनमें से सारे कैरेक्टर्स को मैं सिंपल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो राज एक्चुअल में एक नॉर्मल बच्चा था, पर जब उसे एक महर्षि जादुई बेल्ट देता है तो उससे राज 5 डिफरेंट एलियन अवतार में बदल सकता है, जो कि एनिमल्स को रिसेंबल करते हैं। जिसमें पहला है माही, जो कि एक बुल के अवतार जैसा है, जिसे तुम काइंड ऑफ फोरआर्म जैसे भी समझ सकते हो। दूसरा है भस्मा, जिससे राज फायर के अटैक कर सकता है और ये ऑफ कोर्स अपने हीट ब्लास्ट जैसे दिखता है। तीसरा है मेरा फेवरेट काका, जो कि 8 फुट लंबा कौवा है जिसके पास इनक्रेडिबल स्पीड होती है। चौथा है मक्कर सिंह, जो कि एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर का अवतार है, जिसके पास रेडियो एक्टिव सिग्नल्स एंड वेब की पावर होती है एंड वो अपना साइज तक बदल सकता है। पांचवा है नागा, जो कि कोबरा स्नेक जैसा अवतार है, जिससे राज के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंटेलेक्ट आती है। वेल, राज के पास और भी 2 वाडियो एलियन अवतार है, जिसके बारे में मैं तुम्हें लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि भाई इसका एक अवतार तो लिटरली किसी को भी हरा सकता है। सो भाई फाइनली आते हैं अब अपने स्टोरी के ऊपर। तो भाई अपने फर्स्ट एपिसोड में हम स्टार्टिंग में राज को देखते हैं, जो कि मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है एंड तभी आधी रात को मकड़ियों का झुंड उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे फाइट करने फिर अपना राज ट्रांसफॉर्म होता है इनटू मक्कर सिंह एंड फिर उन सारे मकड़ियों की बैंड बजा देता है। कि तभी कालीचरण वहां पे प्रकट होता है एंड राज को बोलता है कि ये तो बस ट्रेलर था, जल्दी तुम्हें इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ेगा। एंड इसके बाद फिर कालीचरण पाद कर धुआं छोड़ता है, जिसे सुन कर फिर अपना मकड़ी राज बेहोश हो जाता है। वेल, इसके बाद नेक्स्ट डे राज एंड उसके फ्रेंड स्टडी टूर को निकल जाते हैं। उधर जाते हुए ये तीनों एक मेले से गुजरते हैं, जिधर जाते ही सारे लोग अजीब से एंड गुस्से से उन्हें देखने लगते हैं, जिसे देखकर मीरा थोड़ी चिंता में आ जाती है। पर तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद वो गाड़ी से निकलते हैं एंड बाला एंड राज दोनों झगड़ने लगते हैं कि कैसे ये बाला की गलती है कि उसने ये भंगार जगह जाने का डिसीजन लिया। कि तभी मीरा उन्हें बोलती है कि मुझे यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है एंड वो वहाँ से उन दोनों को लेकर निकल जाती है। इसके बाद ये येड़ा बाला एक टेंट में जाता है, जहाँ उसे कनिका नाम की एक औरत मिलती है, जो कि एक्चुअली में एक डीमन होती है। वो बाला को अपने बॉल्स दिखाती है, आई मीन वो वाला बॉल नहीं, आई मीन क्रिस्टल वाला बॉल, जिसे दिखाकर वो बाला को वश में ले लेती है एंड उसे राज को पकड़ने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ हम मीरा एंड राज को देखते हैं, जहाँ राज मस्त शूटिंग की गेम खेल रहा होता है। कि तभी मीरा आकर उसे बोलती है कि मुझे कुछ तो सही नहीं लग रहा है। कि तभी वह दुकान का ओनर वहाँ पे आ जाता है एंड राज के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है एंड बाकी के सारे गाँव के लोग भी राज एंड मीरा को पकड़ने का ट्राई करते हैं, जिसे देखकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम कनिका एंड कालीचरण को देखते हैं, जो कि कनिका के बॉल को देखते हैं। अभी सॉरी यार, फिर से गलत बोल दिया, आई मीन क्रिस्टल बॉल को देखकर राज एंड मीरा के ऊपर नजर रखता है। इसके बाद राज के सामने एक मोटा गेंडा वाला इंसान आता है, तो उसे रोकने के लिए राज फाइनली अपने एलियन अवतार भस्मा में ट्रांसफॉर्म होता है एंड फिर अपने फायर पावर से उस मोटे की बैंड बजा देता है। कि तभी वो दोनों बाला को देखते हैं, पर सिंस बाला कनिका के वश में होता है तो वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद राज उसे भी फटका देता है। पर फिर वो सारे गाँव के लोग उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। कि तभी वो दोनों वहां से भाग निकल जाते हैं, बाला के एक अंकल को मिलने जाते हैं, क्योंकि भाई राज का एलियन टाइम खत्म ही होने वाला होता है। वेल, इसके बाद दोनों बाला के अंकल को ढूंढ लेते हैं एंड उसे सारी स्टोरी सुनाते हैं। कि तभी हमें पता चलता है कि ये अंकल भी माइंड कंट्रोल होता है एंड अपने रॉकेट की मदद से वो मीरा को पकड़कर उड़ा कर लेकर जाता है। तो फिर मीरा को बचाने के लिए अपना राज फिर से न्यू एलियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है बाय द नेम काका। बंद मुट्ठी से बनता है मुक्का, जल्दी से बन जा काका। एंड भाई ये मेरा सबसे फेवरेट अवतार है, जिसके डायलॉग तो क्या ही एक नंबर है। जिसे देख रह जाती है अक्का बक्का, उसी ना चीज को कहते हैं काका। सो इसके बाद काका उड़कर मीरा को बचाने जाता है
एंड उसे अंकल से बचा भी लेता है एंड अंकल को भी ठिकाने लगा देता है एंड काका एंड मीरा दोनों फिर से उस मेला में क्रैश हो जाते हैं एंड उधर आते ही फिर से सारे लोग उन्हें पकड़ने का ट्राई करते हैं, जिससे बचने के लिए राज एंड मीरा दोनों भागने लगते हैं एंड राज अपने काका फॉर्म में फुल सारे लोगों से फाइट करता है, पर थोड़े टाइम में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद दोनों फिर से भागने लगते हैं कि तभी उनके सामने इन सब का मास्टरमाइंड कनिका मिलती है, जहाँ वो अपना इंट्रो देती है एंड फिर राज उसके ऊपर अटैक करता है। इसके बाद राज एंड मीरा कैसे तो भी करके वहाँ से बच के निकल जाते हैं कि तभी उन्हें एक टेंट से लोगों की आवाज़ आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कनिका के बॉल की क्रिस्टल बॉल की आवाज़ आ रही होती है, जिसमें लोगों की आत्माएं ट्रैप्ड होती है। इस बॉल को लेकर फिर मीरा एंड राज वहाँ से दोनों भाग जाते हैं एंड बचने के लिए एक केव में चले जाते हैं, पर उन्हें वो सारे लोग एंड कनिका फिर से घेर लेती है एंड उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी राज वो बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड सारे लोग को कनिका के कंट्रोल से रिलीज कर देता है। वेल अपनी हार को देखकर फिर कनिका अपनी जादुई रॉकेट वाली रिक्शा को बुलाती है, जिसमें बैठकर वो डीमन डायमेंशन चली जाती है एंड फाइनली तीनों दोस्त फिर से साथ मिलकर कार में बैठकर स्टडी टूर के लिए निकल जाते हैं एंड फिर कालीचरण फिर से आता है एंड बोलता है कि इस बार तो तुम बच गए राज, पर अगली बार तुम नहीं बचोगे एंड वहां से निकल जाता है। सो इसके बाद भाई ऐसे हर एक एपिसोड में कालीचरण अपने कुछ पंटर भेजता है राज से फाइट करने के लिए ताकि वो बेल्ट ले सके, पर भाई हर वक्त राज कालीचरण को अपनी औकात दिखा देता है। लाइक एक एपिसोड में तो भाई कालीचरण राज को फुल बूढ़ा बना देता है और उसे हरा भी देता है, पर इवेंचुअली राज उस डीमन की जादुई स्टिक तोड़कर फिर से यंग बन जाता है एंड कालीचरण को फिर से अपनी औकात दिखा देता है। पर इसके बाद भाई नेक्स्ट एपिसोड में कालीचरण फाइनली राज से बिल्ड लेने के लिए अब तक का सबसे पावरफुल दानव विजुकामा को रिजरेक्ट कर देता है। जिस एपिसोड में हम राज उसके पापा एंड फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं एक जंगल में, पर कुछ काम के कारण फिर राज के पापा को फिर से घर जाना होता है, तो वो उन्हें छोड़कर चला जाता है एंड फिर राज, बाला एंड मीरा तीनों मस्त टेंट लगाकर उधर कैंपिंग करते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से कालीचरण को देखते हैं जो कि इस बार राज से बिल्ड लेने के लिए उसका अब तक का सबसे पावरफुल राक्षस को बुलाता है बाय द नेम विजुकामा, जो कि पिछले 2000 सालों से सोया हुआ था। वेल विजुकामा को कालीचरण का एक सेवक अफलातुन कुछ तो मंत्र बोल के फिर से जगा देता है एंड उसे बोलता है कि कालीचरण ने तुम्हें जगाया है ताकि तुम रात से वो बेल्ट ले सको, जिसे सुनकर विजुकामा कालीचरण को मिलने जाता है एंड वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं वो बेल्ट ला दूंगा। पर एक्चुअल में पाउडर विजुकामा वो बेल्ट कालीचरण के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लेने का प्लान कर रहा होता है। जिसके बाद फिर हम राज एंड उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जहाँ सुबह सुबह गाँव के कुछ लोग उनके टेंट के बाहर होते हैं एंड उनमें से एक औरत रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी को एक शेर उठा के ले जाता है, जिसे बचाने के लिए राज एंड मीरा जाते हैं एंड राज अपने माही अवतार से उस बच्ची को बचा भी लेता है एंड तभी हमें पता चलता है कि ये शेर और कोई नहीं बल्कि पाउडर विजुकामा होता है, जो कि शेर बनता है ताकि वो राज के माही अवतार के वीकनेस को जान सके एंड ऐसे ही करके ये शाना विजुकामा राज के सारे अवतार के वीकनेस को चुपचाप से जान लेता है एंड फिर चुपके से टेंट के इधर जाके राज के दोस्त बाला को भी किडनैप कर लेता है एंड वहां पे एक लेटर लिखता है कि अगर तुम्हें बाला फिर से चाहिए कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। वेल फिर बाला को ढूंढने राज एंड मीरा वहां पे चले जाते हैं कि तभी उन्हें रास्ते पे एक बुढ़ी अंधी औरत मिलती है जो कि उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं रास्ता भूल गई हूँ। जिसे सुनकर मीरा मदद करने के लिए जाती है, पर राज तभी बोलता है कि हमें आगे जाना चाहिए वरना बाला को कुछ हो गया तो। जिसे सुनकर मीरा बोलती है कि नहीं, हमें इनकी मदद पहले करनी होगी। जिसे सुनकर राज फाइनली मान जाता है एंड दोनों उस बुढ़ी को लेकर उसके घर लेके जाते हैं। उस बुढ़ी औरत को घर छोड़ने के बाद वो उन्हें खाने को बोलती है, पर राज एंड मीरा दोनों मना करते हैं। जिसे सुनकर ये बुढ़ी बोलती है कि बेटा खाना तो मुझे है, वो भी तुम्हें, और फिर अपनी असली राक्षस रूप में आ जाती है एंड तभी राज अपने बेल्ट से ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई करता है, पर बेल्ट चलता ही नहीं है एंड फिर वो बूढ़ी उन दोनों को एक रूम में लॉक कर देती है। इसके बाद राज फुल गुस्से में मीरा को बोलता है कि तुम्हारे वजह से हुआ एंड हमें ये बुढ़ी की हेल्प ही नहीं करनी चाहिए थी। वेल इसके बाद फिर राज एंड मीरा को उस रूम के एक फ्लोर पे एक सीक्रेट टनल मिलता है एंड उस टनल में जाके वो एस्केप करने का देखते हैं, पर भाई ये टनल एक्चुअली में डायरेक्टली उस बुढ़ी के कढ़ाई में जाके निकलती है जहाँ पे वो फुल प्रिपरेशन कर रही होती है राज एंड मीरा को पकाने का। तभी वो बुढ़ी राज एंड मीरा को देखकर खुश भी हो जाती है एंड बोलती है कि अच्छा हुआ खाना खुद चलकर यहाँ पे आ गया है एंड उन्हें उनकी आखिरी विश पूछती है। जिसे सुनकर राज उसे बोलता है कि कभी भी ऐसे बूढ़ी बनकर किसी की भी हेल्प मत मांगना, वरना कोई भी ऐसे बूढ़े इंसान की हेल्प नहीं करेगा, और बोलता है कि मुझे जरा भी दुख नहीं है कि मैंने एक बूढ़े इंसान की हेल्प की। जिसे सुनकर भाई वो बूढ़ी महर्षि सत्यवचन में बदल जाती है एंड महर्षि राज एंड मीरा को बोलता है कि ये सब राज की टेस्ट थी
थी जिस टेस्ट में राज पास हो गया। महर्षि राज को बोलता है कि इस बार कालीचरण ने बेल्ट लेने के लिए उसका अब तक का सबसे शक्तिशाली राक्षस विजुकामा को जगा दिया है। जिसे सुनकर राज बोलता है कि हाँ ठीक है महर्षि जी, मैं उसे अपने बेल्ट से इजीली हरा दूंगा। जिसे सुनकर महर्षि सत्यवचन बोलता है कि ये राक्षस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसे हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, जिसके कारण मैं तुम्हें एक नया अवतार दूंगा। एंड फिर महर्षि राज को एक नया अवतार देता है बाय द नेम मयूर अवतार, जो कि पीकॉक को रिजेंबल करता है। इसके बाद राज एंड मीरा अपने दोस्त बाला को रेस्क्यू करने निकल जाते हैं एंड फिर एक किले में जाते हैं एंड उन्हें विजुकामा दिखता है एंड इसके साथ उनका दोस्त बाला भी। विजुकामा राज एंड मीरा को पकड़कर हवा में लटका देता है, पर मीरा राज के बेल्ट को मारकर राज को अवतार में बदलने में हेल्प करती है। जिसके बाद राज माही में बदलकर मीरा को बचा लेता है एंड विजुकामा को भी अच्छी खासी टक्कर देता है। पर भाई विजुकामा तो अपना एक कदम आगे होता है, क्योंकि भाई उसने पहले ही राज के सारे अवतार की कमजोरी पता लगा ली होती है, जिसके कारण विजुकामा माही को एक रेड कर्टन से सराउंड करके उसे प्रोवोक करता है, क्योंकि भाई माही की कमजोरी लाल रंग है। इसके बाद फिर राज काका में बदलता है विजुकामा पे अटैक करने के लिए, पर विजुकामा उसे भागा भागा कर उसका स्टैमिना लो करके उसे हरा देता है। इसके बाद राज फिर से मकर सिंह में बदलता है एंड विजुकामा के ऊपर फुल अपनी मुट्ठी फेंकता है, पर विजुकामा उसके ऊपर पानी डालकर राज के मकर सिंह के अवतार को भी हरा देता है। एंड ऐसे ही करके वो बाकी सारे अवतार भस्मा एंड नागा को भी इजीली हरा देता है। फिर इसके बाद फाइनली विजुकामा राज को मारने वाला होता है कि तभी राज अपने मयूर अवतार को यूज करता है एंड इस अवतार को देखकर विजुकामा हंसने लगता है और बोलता है कि क्या भाई मुझे नाच के मारोगे क्या। जिसे सुनकर राज फुल नाचने लगता है, क्योंकि राज अपने इस अवतार से नाचकर अपोनेंट को हिप्नोटाइज कर सकता है। नहीं राज अपने इस मयूर अवतार में फुल शार्प फेदर से अटैक करता है एंड अगर भाई ये फेदर तुम में टच हो जाए तो भाई तुम लिटरली मॉलिक्यूलर लेवल तक डिस्ट्रॉय हो सकते हो। सो फिर भाई राज अपने इसी अटैक का यूज करके विजुकामा को फाइनली अपने इस फेदर से स्ट्राइक करके हरा देता है एंड फिर अपने दोनों दोस्त को बचा लेता है एंड फिर ये तीनों फिर से अपने टेंट चले जाते हैं एंड दूसरी तरफ पावडा कालीचरण फिर से हार जाता है। इसके बाद हम फाइनल एपिसोड को देखते हैं, जिस एपिसोड में इस बार कालीचरण नहीं बल्कि द मोस्ट पावरफुल विलन आता है, जो कि राज को ऑलमोस्ट हरा भी देता है। और ये विलेन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे हराने के लिए राज को अब तक का उसका द मोस्ट पावरफुल अवतार को अवेकन करना होता है। सो फाइनल एपिसोड के हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक किले में ये दो फ्रेम बाय द नेम सुकी एंड दुकी एक काली रात को अब तक का सबसे पावरफुल एंड इंटेलिजेंट विलेन जोहाक को जिंदा कर देते हैं एंड जिंदा होते ही जोहाक बोलता है कि मुझे मेरी बेल्ट चाहिए। वेल आई नो अब तुम सभी को लगेगा कि ये मेरी बेल्ट क्यों बोल रहा है, तो भाई इसकी भी एक स्टोरी है जो कि हमें आगे जाके पता चलेगी। सो ये सब के बाद हम राज उसके पापा एंड फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि जंगल में किले को ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि भाई उस किले से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है एंड उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने ये सारे लोग निकलते हैं। जहाँ उस किले की तरफ जाते हुए उन पे एरो से कोई तो हमला करने लगता है एंड फिर राज अपने काका के अवतार से सबको बचा भी लेता है, पर तभी जिसने अटैक किया था वो हमें दिखता है, जो कि एक हाफ ह्यूमन एंड हाफ बकरा होता है। वेल इसको याद रखना भाई, ये आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेल उस अटैक से बचने के बाद फिर राज एंड सारे फाइनली उस किले को ढूंढ तो लेते हैं एंड उसके अंदर जाने का भी ट्राई करते हैं, पर तभी बेल्ट अजीब से बिहेव करने लगता है एंड मौसम भी बदल जाता है, जिसे देखकर मीरा चिंता में आ जाती है और वो बोलते हैं कि हमें सुबह जाना चाहिए। ऊपर से राज की बेल्ट भी रात को काम नहीं करती, क्योंकि भाई राज अवतार में सिर्फ सूरज के रोशनी में बदल सकता है। जिसे सुनकर राज एंड सारे लोग वहीं पे कैंप करके सुबह होने का वेट करते हैं। इसी दौरान हम जोहाक को फिर से देखते हैं, जो कि राज के ऊपर नजर रख रहा होता है और बोलता है कि ये बेल्ट तो मैं लेके रहूंगा और अवस्था अवतार भी मेरा होगा। वेल अब ये अवस्था अवतार क्या है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। इतना ही नहीं, हमें इसके बाद ये भी पता चलता है कि कैसे जोहाक इस किले के बाहर नहीं निकल सकता, जिसके कारण जोहाक मैग्नेटिक फील्ड रिलीज कर रहा है ताकि वो राज एंड उसके फ्रेंड्स को किले में आने को अट्रैक्ट कर सके एंड फिर वो राज से अपनी बेल्ट ले ले। वेल ये सब के बाद हम राज एंड उसके फ्रेंड्स को सोते हुए देखते हैं, जहाँ रात को वो बकरा मानो जो कि हमने पहला देखा था वो आता है एंड राज के पैंट के यहाँ हाथ लेके जाता है। आई मीन वो सब करने के लिए नहीं, आई मीन बेल्ट लेने के लिए। पर राज एंड बाकी सब उसे पकड़ लेते हैं एंड वो बकरा उन्हें वार्न करता है कि यहाँ से तुम चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, एंड ये बोलकर वहां से भाग जाता है। वेल इसके बाद जैसे ही सुबह होती है कि तभी वो किले को देखकर अचानक से हिप्नोटाइज हो जाता है एंड उसका बेल्ट भी काम करना बंद कर देता है एंड वो अपने आप ही किले की तरफ चलने लग जाता है एंड अलग अलग एलियन में बदलने लगता है, जैसे कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, जो कि एक्चुअली में भाई जोहाक का ही प्लान होता है।
एंड तभी वो ब्रिज से नीचे गिरकर मरने ही वाला होता है कि तभी मीरा एंड बाला उसे पकड़कर बचा लेते हैं। वेल ये सब के बाद वो सब फिर से उस किले में जाने के लिए फाइनली निकल जाते हैं एंड उधर पहुंच जाते हैं जहां राज माही में बदल कर दया की तरह दरवाजा तोड़ देता है एंड अंदर के लिए निकल जाता है। जहां अंदर जाने के बाद राज एंड उसके फ्रेंड्स के ऊपर 2 बड़े नीले सांप हमला कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए राज फिर से ट्रांसफॉर्म होने का देखता है और उसकी बिल्ड उसकी बात ही नहीं मानती एंड काम करना बंद कर देती है। जिसके बाद राज कैसे तो भी करके मक्कड़ सिंह में बदल जाता है एंड मीरा को बचा लेता है, पर तभी थोड़े टाइम में वो फिर से इंसान में बदल जाता है एंड तभी उन सबको जोआ कैप्चर करके अपने पास ले आता है। जिसे देखकर राज अपनी बेल्ट से ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई करता है कि तभी जोआ उसे बोलता है कि राज मिमसी के किले में बेल्ट तुम्हारी बात नहीं मानेगी एंड फिर हमें जोआ की असली स्टोरी पता चलती है। वो बोलता है कि कैसे हजारों साल पहले ये जादुई बेल्ट उसकी हुआ करती थी एंड वो मिमसी के किंगडम का सेनापति हुआ करता था, जहां वो अपने बेल्ट के पावर से सारे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर चुका था एंड सारे लोग उससे डरते थे। जिसके बाद इसी पावर का यूज करके जोहक मिमसी के राजा को भी हरा देता है एंड फिर खुद मिमसी के ऊपर कब्जा कर लेता है। पर मिमसी का एक बड़ा जादूगर जोहक को हराने के लिए एक नया अवतार को बनाता है बाय द नेम अवेस्ता। जिसके बाद अवेस्ता जोहक के सारे अवतार को एक एक करके हरा देता है एंड वो जादूगर फिर जोहक को हमेशा के लिए इस किले में बंद कर देता है एंड उसे श्राप देता है कि वो कभी भी इस किले से बाहर नहीं निकल सकता एंड ना ही वो उस बेल्ट को ले सकता है अनटिल एंड अनलेस वो बेल्ट खुद उसके पास आ जाए, जो कि अब लिटरली उसके पास आ ही गई है। इसके बाद राज नागा में बदल जाता है एंड नागा बोलता है कि बेल्ट का रखवाला राज है। भाई इस चीज से हमें एक चीज पता चलती है कि भाई इन अवतार के पास भी एक्चुअल में दिमाग होता है एंड ये भी एक रियल पर्सन ही है। जिसके बाद फिर राज एंड सब लोग किले से बाहर भागने लगते हैं, पर जोहक राज के पापा को पकड़ लेता है एंड फिर अपने बाप को बचाने के लिए राज अपनी बेल्ट जोहक को दे देता है एंड फिर जोहक उन तीनों को खाई में ढकल कर मार देता है एंड राज के बाप एंड बेल्ट को लेकर फिर से किले में चला जाता है। जहां हम देखते हैं कि जोहक उन सारे अवतार को बाहर निकाल देता है एंड सारे अवतार को बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से लेकर रहूंगा। जिसे सुनकर नागा बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले हमें हराना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। जिसे सुनकर जोहक बोलता है कि तुम सबको हरा कर मैं अवेस्ता के अवतार को भी अपना बना लूंगा एंड ये बोलते ही रात हो जाती है एंड सारे अवतार फिर से बेल्ट में चले जाते हैं। वेल ये सब होने के बाद हम राज एंड उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं एंड उन्हें बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो बकरा होता है। जहाँ वो बकरा बोलता है कि एक्चुअली मैं मिमसी का राजा हुआ करता था, पर राज उसे बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसके ऊपर अटैक करता है कि तभी महर्षि वहाँ पे आ जाता है और राज को बोलता है कि ये बकरा सच में मिमसी का राजा हुआ करता था एंड अगर तुम्हें जोहक को रोकना है तो तुम्हें पहले के जैसा अवेस्ता की हेल्प लगेगी एंड अब ये सही टाइम आ गया है कि राज तुम अवेस्ता के अवतार को भी अवेकन कर लो एंड ये चीज में बकरा ही तुम्हारी हेल्प करेगा एंड ये बोलकर महर्षि वहां से निकल जाता है। इसी दौरान हम जोहक एंड सारे अवतार को देखते हैं जहां जोहक एक एक करके सारे अवतार से लड़ता है ताकि वो उन्हें फिर से कंट्रोल कर सके। जहां वो सबसे पहले मयूर अवतार से लड़ता है एंड मयूर अवतार जोहक को फुल धोता है, पर जोहक मयूर अवतार को फुल मैनिपुलेट करता है कि कैसे राज तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता एंड कैसे वो तुम्हारे अवतार का लुक्स का मजाक उड़ाता था। जिसे सुनकर नागा मयूर को रोकने का ट्राई करता है, पर इवेंचुअली मयूर अवतार जोहक के पास चला जाता है। इसके बाद ऐसे ही जोहक एक एक करके सारे अवतार से लड़ता है और उनका कंट्रोल लेता है सिवाय नागा के एंड अपने रियल बॉडी को भी फिर से ले लेता है। दूसरी तरफ बकरा, राज एंड उसके फ्रेंड्स सारे फिर से किले में आ जाते हैं एंड वहाँ बकरा कुछ मंत्र बोलकर एक पोर्टल खोलता है एंड उस पोर्टल में चले जाते हैं अवेस्ता के अवतार को अवेकन करने एंड उनके पीछे पीछे जोहक एंड उसके 2 पंडर सुखी दुखी भी आते हैं। उस डायमेंशन में पहुंचते ही राज एंड सभी लोग एक प्लेस से रोशनी आते हुए देखते हैं एंड वहाँ पे वो जाने का ट्राई करते हैं क्योंकि अवेस्ता अवतार वहाँ पे ही होगा। कि तभी जोहक वहाँ पे आ जाता है एंड उन्हें रोकने का ट्राई करता है कि कैसे ये बकरा एक नंबर का फ्रॉड है जो कि अपने किंगडम को छोड़कर मुझसे डर कर भाग गया था एंड इसी के कारण उसे शाप मिला है कि वो आधा इंसान एंड आधा बकरा रहेगा। पर इसे सुनकर राज एंड उसके फ्रेंड फिर भी बकरे के ही साइड होते हैं एंड फिर भाई इसके बाद राज उस रोशनी वाले जगह पे जोर से भागने लगता है, जिसे देख जोहक भी उसे रोकने का ट्राई करता है, पर बकरा एंड राज के फ्रेंड कैसे तो भी करके जोहक को रोक लेते हैं एंड फिर राज फाइनली उस रोशनी वाले प्लेस में पहुंच जाता है एंड जोहक भी अंदर जाने का ट्राई करता है पर वो नहीं जा पाता। जिसके बाद जोहक बेल्ट का यूज करके बकरे के ऊपर अटैक करता है एंड सुखी दुखी भी मीरा एंड बाला के ऊपर अटैक करते हैं। कि तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राज फाइनली एक जादुई स्टाफ को हासिल कर लेता है जिससे वो अवेस्ता अवतार में बदल सकता है, पर उस स्टाफ को हासिल करने के बाद भी राज अवेस्ता अवतार में नहीं बदल पाता
जिसे देखकर जोहाक बोलता है कि एक कमजोर एंड बेवकूफ बच्चा अवस्था की पावर को हासिल नहीं कर सकता। एंड फिर बकरे को बंदी बनाकर राज को वो स्टाफ देने को बोलता है एंड राज उस बकरे को बचाने के लिए स्टाफ दे देता है। एंड जोहाक जैसे उस स्टाफ को टच करने जाता है उसे जोर का झटका लगता है एंड वो स्टाफ राज के पास जाकर उसे अवस्था के अवतार में बदल देता है, जिस अवतार में राज के पास फुल पावर रेंजर की तरह आर्मर आ जाता है एंड क्रिश की तरह मास्क, जिसे देखकर बकरा बोलता है कि राज ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी बेल्ट दे दी एंड स्टाफ भी दे दिया, जिसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है एंड इसलिए अवस्था ने उसे चुना है। जिसे सुनकर जोहाक बकरे के ऊपर हमला करता है एंड उसकी आधी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे मार देता है। इसे देखकर राज फुल पावर से जोहाक के ऊपर अटैक करता है एंड जोहाक भी माही अवतार का यूज करके राज को पहलता है, पर राज अपने अवस्था फॉर्म में कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिससे वो जोहाक को हरा देता है, जिससे वो माही अवतार को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेता है। एंड ऐसे ही फिर एक एक करके राज जोहाक के सारे अवतार को हराने लगता है, जहाँ जोहाक भस्मा बनकर राज के दोस्तों के ऊपर फायर अटैक करता है, पर राज लाइट के भी स्पीड से फास्ट दौड़कर उन्हें बचा लेता है एंड भस्मा को हरा कर वो अवतार भी फिर से ले लेता है। एंड लास्ट में जाके जोहाक मयूर अवतार का यूज करके उसके ऊपर फेदर से अटैक करता है, पर राज भाई एक फोर्स फील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है एंड फाइनली मयूर अवतार को भी जोहाक से ले लेता है एंड जोहाक की पूरी बॉडी फिर से एक भूत में बदल जाती है। एंड फिर राज अपने अवस्था के पावर और अपने जादुई स्टाफ से जोहाक एंड उसके 2 पंटर को भी हरा देता है एंड सबको बचा लेता है। भाई तो राज के इस अवतार के पावर्स की बात करें तो वो लाइक लिटरली स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, पोर्टल क्रिएट कर सकता है, इधर उधर उड़ सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है एंड लिटरली लाइट के भी स्पीड से ज़्यादा फास्ट दौड़ सकता है, जो कि नो डाउट बाय वाडिव तो है। वेल इसके बाद फिर राज एक डायमेंशनल पोर्टल बनाकर सबको वहाँ से रेस्क्यू करके निकल जाता है एंड फिर राज फिर से इंसान में बदल जाता है एंड वो अवस्था अवतार उसके बेल्ट में चला जाता है। एंड फिर राज एंड उसके फ्रेंड्स बकरे के आधी मरी हुई बॉडी को भी उसके असली जगह पर रख देते हैं, जो कि असली राजा है मीमसी के किले का। एंड वहां पर उसे रखने के बाद राज उसे बोलता है कि दोस्त मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा एंड वहां से वो सब निकल जाते हैं। और भाई यही माय नेम इज राज का लास्ट एपिसोड था या फिर लास्ट मूवी भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई इसके बाद और कुछ बना ही नहीं है। सो भाई यही थी माय नेम इज राज की एंटायर स्टोरी। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और भाई तुम्हारा सबसे फेवरेट राज का अवतार कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भाई मेरा तो भाई काका है काका। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी द बेस्ट, बाय बाय।